ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था और शासन उसका पढ़ते हैं। भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, लेकिन केंद्र व राज्यों के लिए एक ही संविधान है। केंद्र व राज्यों के लिए क्या है? एक ही संविधान है। राज्यों का प्रशासन यानी शासन या प्रशासन संविधान के भाग 6 में है, यानी अनुच्छेद कौन सा? 152 से 237 तक। ठीक है। यानी केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रशासन की संसाधनात्मक ठीक है प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, ठीक है, लागू है, जिसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने? ठीक है। यानी सबसे पहले राज्य को डिवीजन किया गया कि इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं तो कार्यपालिकाओं में कौन कौन है? गवर्नर है, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली क्या है? मंत्री परिषद है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली क्या है? मंत्री परिषद है। ऐसी अगर हम बात करते हैं विधायिका, किसकी? विधायिका की। विधायिकाओं में कौन कौन है? यानी विधान परिषद है, विधानसभा है। न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय है, और अधीनस्थ जो न्यायालय है वो है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो अब तक कौन कौन बने? यानी सबसे पहले यानी सर हरकोट बटलर, यानी हमने कहा था बटना मार दो इसको। ठीक है। यानी बटलर, यानी पहला कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी 3 दिसंबर 1921 से कब तक? यानी जो 1919 का जो अधिनियम आया उसी में तो हुआ ये सब। ठीक है। उसके बाद यानी 1921 से 1922 तक यानी संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, संयुक्त प्रांत आगरा व अवध संयुक्त प्रांत है, आगरा व अवध था उसमें। ठीक है। यानी कब का है? 1902 का है ये। कब? 1902। ठीक है। 1902 इसमें तो बताया था। ऐसे ही यानी हैरी ग्राम हैंग किसके? यानी संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल हैं। कौन है? संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के बाद संयुक्त प्रांत बना। क्या बना? संयुक्त प्रांत बना। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? यानी 6 दिसंबर 1934 से, ठीक है, 39, ये नहीं डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी संयुक्त प्रांत के कौन है? ग्राम हैग। ऐसे ही सरोजनी नायडू कौन है? यानी स्वतंत्र भारत की पहली, ठीक है, यानी पहली राज्यपाल है। ऐसे ही श्री विभू, ठीक है, यानी विधु भूषण मलिक हैं। वो 3 मार्च 1949 से 1 मई 1900, ठीक है, 1 मई 1949 को प्रथम, ठीक है, कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। कौन थे? प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद यानी हारम राजी पेरोसा मोदी हैं। ठीक है। यानी कब के हैं? 2 मई 1949 को 1 जून 1952 में, यानी संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम होने पर उत्तर प्रदेश के प्रथम गवर्नर बने पेरोसा मोदी। ठीक है। पेरोसा मोदी यानी स्वतंत्र भारत के ठीक है। यानी क्या है? यानी बनने के समय, यानी संयुक्त प्रांत से जब चेंज हो रहा था, उत्तर प्रदेश चेंज हुआ, उस समय ये थे। ऐसे ही कन्हैयालाल मणिकलाल ठीक है, मुंशी, यानी श्री कन्हैयालाल, ठीक है, माणिकलाल मुंशी हैं। ये कब के? 92 से, ठीक है, 57 तक। यानी उत्तर प्रदेश के द्वितीय राज्यपाल हैं। कौन है? द्वितीय राज्यपाल। ऐसे ही 12, ठीक है, बेकटगिरी, यानी 12 बेकटगिरी उत्तर प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल थे। जो देश के तीसरे कौन थे? उप राष्ट्रपति व चौथे कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व चौथे राष्ट्रपति भी बने। यानी क्या है? वेंकटगिरी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी मोहम्मद, ठीक है, यानी शफी कुरैशी उत्तर प्रदेश के दो बार क्या है? 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बन चुके हैं। कुरैशी साहब। इसके वर्तमान में आनंदबेन पटेल हैं। यानी 29 मार्च 2019 अब तक, ठीक है, यानी अब तक
34वें राज्यपाल। अब तक कितने? 34वें राज्यपाल, यानी 34वें राज्यपाल। सबसे अधिक समय, यानी सबसे अधिक समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, यानी 34वें राज्यपाल है, 2019 से अब तक है। इनसे पहले कौन थी? यानी बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी थी, ठीक है, जो कब से 1967 से, ठीक है, 1972 तक थी, जो 15वीं थी, जो इनका टेन्योर ज़्यादा था, ठीक है। इसके बाद ये है अब सबसे ज़्यादा समय तक कौन? आनंदीबेन पटेल हो गई हैं, कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन ने वो कितनी बार? 10 बार लग चुका है। पहली बार जो कब लगा? 25 फरवरी 1968, 25 फरवरी 1968 और 25 फरवरी 1900, ठीक है, 1969। यानी एक वर्ष से कितने? 1 वर्ष 2 दिन, कितने? 1 वर्ष 2 दिन। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 10 बार, ठीक है, 10 बार लगा। पहली बार यानी 1 साल 2 महीने का लगा। ऐसी विधानसभा है। विधानसभा निलंबित था, यानी विधानसभा कब निलंबित हुई? तथा 15 अप्रैल 1968 को विधानसभा क्या हो गई? भंग हो गई। क्या हो गई? भंग हो गई। यानी राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर कौन है? डॉक्टर यानी बेजवाड़ी गोपाल रेड्डी हैं। यानी कौन है? यानी राज्यपाल हैं वो क्या हैं? डॉक्टर बेजवाड़ी गोपाल रेड्डी, ठीक है, यानी बेजवाड़ी गोपाल रेड्डी थे, ठीक है। और द्वितीय बार जो हुआ है वो कब हुआ? 70 में हुआ। कब? 70 में। पहली बार 68 में, 68 में हुई। कब हुई? 68 में हुई, ठीक है। यानी इसमें क्या हो गई? यानी निलंबित तथा 15 अप्रैल को विधानसभा क्या हो गई? भंग हो गई। यानी राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर बेजवाड़ गोपाल रेड्डी थे। द्वितीय बार थी वो कब? 1 अक्टूबर 1970 को। 18 अक्टूबर 1970 राज्यपाल कौन थे? यानी डॉक्टर बेजवाड़ गोपाल रेड्डी। कौन? बेजवाड़ गोपाल रेड्डी थे। ऐसी अंतिम बार जो हुई, अंतिम बार कब? 2002 में हुई, यानी 18 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। यानी राज्यपाल कौन थे? यानी विष्णुकांत शास्त्री थे। कौन? विष्णुकांत शास्त्री थे, यानी राज्यपाल, ठीक है। यानी राज्यपाल पद विभिन्न आयोग या समितियों की सिफारिश, यानी विभिन्न आयोग या क्या थी? समितियों की सिफारिश पर। यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, प्रथम प्रशासनिक, ठीक है। यानी जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था कब का? 1966 था। यानी आयोग ने राज्यपाल पद पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की सिफारिश की जो दलीय पूर्व से मुख्य हों और क्या हो? सार्वजनिक जीवन और क्या है? प्रशासन में लंबा अनुभव हो। इनका क्या है? सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में क्या हो? लंबा अनुभव हो। यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था। कब का था? 1966 का था, ठीक है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श की, यानी राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में परामर्श की, यानी स्वास्थ्य परंपरागत यानी विकसित की जानी चाहिए। ऐसी कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात वह पुनः राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाने के लिए योग्य न होना चाहिए, ठीक है। इनने ये भी कहा, यानी राज्यपाल पुनः क्या है? पश्चात हुए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए योग्य न होना चाहिए। ऐसी सेवानिवृत्ति के पश्चात, ठीक है, न्यायाधीशों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। जिससे ही दूसरी थी, यानी सरकारी आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखने की सिफारिश की। ठीक है, सबसे पहले वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। किसका? राज्य से बाहर हुआ है, राज्य में दलीय, ठीक है, यानी जी कब का है? 83 का हुआ। राज्य में दलीय राजनीतिक एवं स्थानीय राजनीतिक से संलग्न नहीं होना चाहिए। इसके बाद वह विगत कुछ वर्षों में सक्रिय राजनीति से दूर रहा हो और 356 का प्रयोग, ठीक है, यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग असंगत परिस्थितियों में यानी संयमित तरीके से केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। ऐसे ही राज्यपाल है,
यानी राज्यपाल की नियुक्ति के दौरान मुख्यमंत्री की परामर्श करने की प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। यानी राज्यपाल की नियुक्ति के दौरान, यानी अगर हम क्या करें, राज्यपाल की नियुक्ति करें, राज्यपाल की नियुक्ति के दौरान मुख्यमंत्री के परामर्श करने की प्रक्रिया को संसद में शामिल किया जाना चाहिए। संसद में क्या किया जाना चाहिए? शामिल किया जाना चाहिए। किसकी? हम राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यानी प्रक्रिया को संविधान में संविधान में शामिल किया जाना चाहिए, संविधान में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री से परामर्श करने की प्रक्रिया को किसमें, ठीक है, यानी परामर्श करने की प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसी राजमंडाल जो समिति है उसमें क्या बताया, यानी तमिलनाडु सरकार द्वारा राजमंडाल समिति को केंद्र राज्य संबंधों में यानी सुधार करने तथा, ठीक है, उत्पन्न विवादों का समाधान हेतु सिफारिश देने तथा राज्यपाल के संबंध में इस समिति की सिफारिश निम्नलिखित है। यानी राज्यपाल को पुनर्नियुक्त, ठीक है, नियुक्ति का प्रावधान समाप्त होना चाहिए। यानी क्या है, राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान समाप्त होना चाहिए। साथ ही उसे सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति ठीक है, यानी राज्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर किया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का नवाब, ठीक है, रेबियाबाद 2016, यानी सीएम कौन है? नवाब तुर्की, ठीक है, नवाब तुर्की, यानी 14 जनवरी 2016 से 16 यानी 6 दिसंबर 2015, ठीक है। यानी मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं, यानी मुख्यमंत्री का जो आर्टिकल है 160, ठीक है, यानी 163, यानी वहाँ पर 74 है, तो यानी एक हटाया और 11 जोड़े, एक आगे से हटाया 11 जोड़े, तो हमें पता चल जाएगा किससे। यानी प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद का गठन क्या होगा? गठन होगा। सामान्य 3 प्रकार के मंत्री होंगे, यानी 3 प्रकार के, यानी कौन होंगे? यानी मंत्रिमंडल होंगे, यानी मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, ठीक है। ऐसे राज्य मंत्री होंगे, यानी स्वतंत्र प्रभार मंत्री, और उपमंत्री होंगे। कितने उपमंत्री होंगे? ऐसे 91वां संविधान संशोधन है 2003 का। प्रत्येक राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्रियों सहित उस राज्य की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। सीएम की अगर हम बात करते हैं, सर नवाब मोहम्मद अहमद, ठीक है, यानी शाहिद खान, यानी क्या है? नवाब छत्तारी, यानी 3 अप्रैल 1937 से कब तक? 16 अप्रैल 1937 तक। प्रथम प्रीमियम, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, प्रथम है ये नवाब, यानी सर नवाब मोहम्मद, ठीक है, यानी सर नवाब मोहम्मद अहमद, ठीक है, प्रथम सीएम है। ऐसे ही गोविंद वल्लभ पंत हैं प्रथम मुख्यमंत्री, यानी क्या है? प्रथम मुख्यमंत्री, यानी ये क्या है? प्रीमियम भी बोल सकते हैं इनको, प्रीमियम भी बोल सकते हैं, प्रीमियम, ठीक है। इसके बाद ये हैं गोविंद पल्लभ पंत हैं, गोविंद पल्लभ, यानी कब? 26 जनवरी 1950 से 20 मई 1952 तक। इसके बाद डॉक्टर शंपूरानंद कौन है? शंपूरानंद हैं, यानी सेकंड सीएम शंपूरानंद हैं। कब है? यानी 28 दिसंबर 1954 से 9 मार्च 1957 तक, यानी सेकंड सीएम है। ऐसी पुंछी आयोग कब का है? 2007 का है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए होनी चाहिए तथा उनकी पदमुक्त से संबंधित प्रावधान है। वो क्या है? प्रावधान राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत को एक उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। क्या? उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया है। यानी उनकी पदमुक्त से संबंधित वर्तमान प्रावधान है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत को
ठीक है, यानी उपयुक्त प्रक्रिया से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ऐसे ही जो यानी ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, संपूर्णानंद, ठीक है, यानी जो सेकंड सीएम जिनकी हमने बात की वो। इसके बाद यानी सुचिता कृपलानी, यानी भारत के किसी राज्य की पहली महिला है। कौन है? पहली महिला है यानी सुचिता कृपलानी। कब से कब? 63 से 67, ठीक है। यानी सुचिता कृपलानी ने वर्ष 1962 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा और कानपुर देहात से चुनी गई, ठीक है। इसे 1967 से उन्हें गोंडा जिले से यानी लोकसभा चुनाव जीता और 1971 में, ठीक है, राजनीति से संन्यास ले लिया। यानी राजनीति से 71 में क्या कर लिया? संन्यास ले लिया। ऐसे ही अगर हम बात करें विवाद यानी विभाग, ठीक है, यानी विवाह है आचार्य, ठीक है, यानी आचार्य जेबी कृपलानी या पार्टी की स्थिति यानी किसान, ठीक है, यानी किसान मजदूर प्रजा पार्टी। कौन सी? किसान मजदूर प्रजा पार्टी। इसके बाद नारायण दल तिवारी यानी उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने क्या किया? उत्तराखंड के सीएम के रूप में भी कार्य किया। यानी नारायण दल तिवारी हैं। कौन है? नारायण दल तिवारी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में भी क्या किया? ठीक है, यानी जिन्होंने उत्तराखंड के किसके यानी एकमात्र हैं जिन्होंने क्या उत्तराखंड के सीएम के रूप में भी कार्य किया, ठीक है, यानी नारायण दल तिवारी हैं। यानी 21 दिसंबर 1976 से 30 अप्रैल 1977। इसके बाद चौधरी चरण सिंह, कौन है? चौधरी चरण सिंह हैं। ऐसी विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, यानी उत्तर प्रदेश के क्या है, ठीक है, मुख्यमंत्री जी बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। यानी कौन है? विश्वनाथ हैं। चौधरी चरण सिंह हैं, बाद में प्रधानमंत्री भी बने। ऐसे ही सुश्री मायावती जी की बात करें 3 मार्च 95 से, ठीक है, 95 से कब तक? अक्टूबर तक ये बनी, अक्टूबर 95, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद यानी 21 मार्च हैं से यानी कितने 21 सितंबर 97 तक। ऐसे 3 मई 2000 से यानी 29 मार्च 2003। ऐसे 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012, ठीक है। यानी कौन है? राज्य की दूसरी महिला सीएम है। कौन है? राज्य की दूसरी महिला सीएम है। महिला कौन सीएम बनी है, ठीक है। उसके बाद भारत के किसी राज्य की प्रथम दलित महिला, ठीक है, महिला कौन थी? यही थी। और वह, ठीक है, एकमात्र राजनीतिज्ञ जिन्होंने चार बार अलग अलग कार्यों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कौन है? ठीक है, ये हैं। कौन है ये? ठीक है, मायावती जी। इसके बाद यानी 3 बार मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं? यानी चंद्रभानु गुप्त बने हैं। और कौन है? यानी नारायण, ठीक है। और कौन है? तो और है नारायण दल तिवारी हैं और मुलायम सिंह यादव हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, और ठीक है, राजीव गांधी, विश्वनाथ, ये कौन है? यानी पीएम हैं, पीएम, ठीक है। और कौन है? और हैं चंद्रशेखर, अटल बिहारी। सभी का जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में ही हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप हो गए, चंद्रशेखर, बलिया वाले, ठीक है, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी, सबका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ है। वर्ष 1976 में पीओसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश का सीएम कौन था? यानी कमलापति त्रिपाठी थी, ठीक है, यानी कमलापति त्रिपाठी थी। पीएसी विद्रोह हुआ था। ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में। कहाँ पर है? मुरादाबाद में है,
ऐसी मेरठ PTS यानी PTS परिषद में प्रदेश का पहला पुलिस डोंग, ठीक है, स्टेबल या ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, यानी ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, यानी ड्रोन, किसका ड्रोन, ठीक है, स्टेटस ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। कहाँ पर बनाया है? मेरठ PTS परिषद में। ऐसी देश का पहला पुलिस संग्रहालय यानी पुलिस संग्रहालय, देश का पहला पुलिस संग्रहालय है, वो कहाँ है? गाजियाबाद में। देश की पहली, ठीक है, पहली जो है यानी सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ है? यानी ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ है? सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। देश की पहली सेंट्रल पुलिस, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मेरठ में है। कहाँ? मेरठ में। उत्तर यानी विधानमंडल है, जो विधानमंडल क्या है? विधानमंडल के बारे में, यानी अनुच्छेद कौन सा? 168, ठीक है, यानी विधानमंडल है। वहाँ पर कितना था? 79 था, 1 हटाओ और 11 जोड़ो, 79। यानी विधानमंडल में कौन होगा? विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी और राज्यपाल भी होंगे। विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं तो यानी इसकी विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1937 में हुआ। अदर नेम क्या है इसका? यानी उच्च सदन है और स्थानीय सदन है। और अनुच्छेद अगर हम बात करते हैं 169 में, यानी विधान, ठीक है, 169 में क्या है? विधान परिषद का सृजन और समापन कैसे होगा? 71 में क्या है? 171 में विधान जो परिषद है उसकी संरचना के बारे में बताया गया, ठीक है, यानी सृजन कौन करेगा, ठीक है, और समापन कौन करेगा? यानी केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी? ठीक है, संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी, ठीक है। किसी राज्य में हमें समापन लाना है विधान परिषद को या नहीं, वो सब। ऐसी विधान परिषद की संरचना कौन करेगा? संरचना 171 में विधान परिषद की संरचना होगी, ठीक है। ऐसी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। विधान परिषद के प्रथम सभापति हैं, यानी प्रथम सभापति हैं वो कौन है? सर सीताराम है। कौन है? सर सीताराम, डॉक्टर सीताराम, ठीक है। 37 में, कब? 37 में। ऐसे चंद्रभाल यानी 10 मार्च 1949 से 25 मार्च 1950 से, यानी स्वतंत्र उत्तर प्रदेश परिषद के प्रथम कौन है? यानी चंद्रभाल, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति हैं, प्रथम सभापति। से उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो 38 है। ऐसी स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 36 है। ऐसी शिक्षा है, शिक्षा निर्वाचन, ठीक है, अगर हम बात करें शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? यानी 8 हैं। शिक्षा से इतने आ रहे हैं। और ठीक है, यानी स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। कितने? 8 आ रहे हैं, ठीक है। राज्यों द्वारा जो मनोनीत हैं वो कितने हैं? राज्यों द्वारा जो मनोनीत हैं वो कितने हैं? यानी 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। यानी कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा ऐसी आती थी वहाँ पे, ठीक है, राज्यसभा में। वैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी तो, ठीक है, ग्रेजुएट वगैरह और वो आते, स्नातक जी हो गए, ये शिक्षक हो गए, और ये क्या हो गए? स्थानीय, उससे आएंगे, ठीक है, वही है ये, ठीक है, वही है। ऐसे कर कितने हो गए? 100 हो गए। तो एक बार इसको उससे मैच और कर लेना, उसमें परसेंटेज दिया 1/10, 1/, ठीक है, ऐसे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी विधानसभा, ठीक है, यानी जो विधानसभा है, विधानसभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद कौन सा? 170, यानी विधानसभा की संरचना। इसके अनुसार किसी स्टेट की विधान सभा में अधिकतम कितने? अधिकतम 500 और न्यूनतम कितने? 60। न्यूनतम कितने? 60, ठीक है। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यानी विधानसभा, जो विधानसभा है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। कितनी? 403। इसमें से, ठीक है, यानी एसटी कहाँ पे? एसटी है ध्रुदीव, ठीक है, ओबरा ये है, यानी एससी है। एससी की कितनी सीट है? एससी की सीट है 2 और 84 किसकी है? एससी की। और एसटी की कितनी है? एसटी है, यानी जनजाति की कितनी? जनजाति की 2, जाति की कितनी? 84 है, जाति की 84 है।
ऐसे ही अगर हम 332 की बात करते हैं तो यानी विधानसभा में एसटी व एससी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। एससी व एसटी के लिए सीटों का आरक्षण है। 104 में जो संविधान संशोधन हुआ 2019 में विधानसभा में एससी व एसटी के आरक्षण को 30 तक यानी 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे ही प्रदेश में सर्वाधिक है यानी प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों का वाला जनपद कौन है, यानी सर्वाधिक कौन है, प्रयागराज है। सबसे कम कौन है, सबसे कम है ललितपुर। कहाँ है ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती है। कौन है, श्रावस्ती। ऐसे ही आजमगढ़ की बात करते हैं, आजमगढ़ व कानपुर कितनी है, 10 है। प्रयागराज में कितनी है, 12 है विधानसभा की सीटें। उत्तर प्रदेश का प्रथम जो है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन कब हुआ, यानी 8 मार्च 1952 को हुआ। यानी प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं यानी पुरुषोत्तम दास टंडन है। कौन है, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन हुआ, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। यानी उपाध्यक्ष कौन थे, यानी अब्दुल हकीम थे। ठीक है, इसके बाद श्री बनारसी दास एवं श्रीपद मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष हैं जो बाद में क्या बने, बाद में मुख्यमंत्री भी बने। क्या बने, मुख्यमंत्री। बनारसी दास हो गए और कौन से हो गए, श्रीपद मिश्र हो गए। ऐसे ही आत्माराम गोविंद सिंह खेर और श्री यानी केसरीनाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन, यानी आत्माराम गोविंद शेखर और केसरीनाथ त्रिपाठी ये कितनी बार, 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में विधानसभा है, क्या है, विधानसभा यानी कौन सी, 18वीं। अगर हम अध्यक्ष की बात करें सतीश महना। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में यानी सदन के नेता हैं वो कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। और विपक्षी नेता हैं, ठीक है, यानी महात्मा प्रसाद पांडे हैं। किसके, सपा के हैं। ऐसे 18वीं जो विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, 47 है। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 47 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, 80 है। 80 में से 17 क्या है, 17 किसकी है, यानी जातियों की, अनुसूचित जाति की, जनजाति की कितनी, 0 है, जनजाति की 0। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद लोकसभा सीट का सर्वाधिक, ठीक है, यानी सर्वाधिक लोकसभा सीट गाजियाबाद की सर्वाधिक। जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा, उत्तर प्रदेश का पहला, यानी उत्तर प्रदेश का पहला लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, कौन, गाजियाबाद। प्रयागराज में यानी विधानसभा में किसकी साझी, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राज्यसभा यानी उत्तर प्रदेश राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं, राज्यसभा में कितनी है, 31 है। 31 सीटें, वहाँ कितनी, 80 है। ठीक है, 403 विधानसभा में और 100 किसमें, विधान परिषद में है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, यानी न्यायपालिका क्या है, यानी न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य कार्य विधान यानी विधि का क्या है, यानी व्याख्यालय है, यानी व्याख्या करना है, यानी कानून की क्या करना है, व्याख्या करना है। यानी जुडिशरी को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक एवं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, सजन प्रहरी कहा जाता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, प्रहरी है ये। यानी उच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य जो पीठ है वो कहाँ है, यानी प्रयागराज में है। प्रयागराज और कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। तथा पीठ यानी मुख्य पीठ है वो प्रयागराज में और पीठ कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, अगर स्थापना की बात करें 17 मार्च 1866 में आगरा में उत्तर प्रांतों के लिए मुख्य, ठीक है, यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं कौन, यानी सर ये वोल्टलर यानी मार्गन थे। कौन थे, मार्गन, यानी प्रथम थे। यानी उत्तर
प्रांतों के लिए, यानी उत्तर प्रांतों के लिए बने थे। उत्तर प्रांतों कब 66 में बने हैं, यानी 1866 में, 66 को, यानी आगरा के लिए, यानी मार्गन, यानी मार्ग दिखाना चाहते हैं, मार्गन, यानी वोटनर मार्गन। ऐसे ही वर्ष अगर हम बात करें, ठीक है, यानी 1869 वो हाई कोर्ट यानी आगरा से इलाहाबाद, यानी आगरा से क्या कर दिया, इलाहाबाद स्थानांतरित, ठीक है, कर दिया, यानी क्या कर दिया, यानी वर्ष 1869 AD को हाई कोर्ट आगरा से कहाँ, इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया। ऐसे ही 11 मार्च 1909 यानी 1919 को इस नाम, यानी इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया है, यानी उच्च न्यायालय कर दिया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया, इसका नाम बदल के क्या कर दिया, उच्च न्यायालय। इसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो इलाहाबाद है, क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है, में स्वीकृत, यानी जो स्वीकृत है, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, यानी 160 है। यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश हैं, वो कौन है, इलाहाबाद, ठीक है, उच्च न्यायालय के, यानी शाह मोहम्मद, यानी सुलेमान, यानी शाह मोहम्मद सुलेमान है। कौन है, सुलेमान, यानी 32, कब 1932 से कब तक, 37 तक हैं। यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम कौन है, भारतीय मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। इसके बाद कौन है, सुलेमान। इसके बाद अगर हम, यानी स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद है, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे कि यानी विधुभूषण मलिक, यानी विधुभूषण मलिक थे। कौन थे, विधुभूषण मलिक थे। इसके बाद, ठीक है, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रसिद्ध ऐतिहासिक, ठीक है, इमारत है, यानी इंडो यानी गायत शैली में बनी है। किसमें, गायत शैली में बनी है, जिसका डिजाइन किसने, रिचर्ड, ठीक है, यानी रॉस्केल, ठीक है, वेनी ने तैयार किया, यानी रोस्कर वेनी ने तैयार किया था। इसके बाद, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच, यानी कौन सी, लखनऊ बेंच है, वो 1948 में स्थापित की गई। यानी 1948 में लखनऊ बेंच है, वो कब बनाई गई, 1948 में बनाई गई। इसके बाद उत्तर, ठीक है, प्रदेश लोक सेवक आयोग, कौन सा, लोक सेवक आयोग, जो पार्ट किसमें है, 14 में है। यानी इसका जो अनुच्छेद, आर्टिकल कौन सा, 315 से, ठीक है, यानी 315 से 323 तक इसमें बताया गया। यानी स्थापना कब हुई, यानी 1 अप्रैल 1937 को स्थापना, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। उद्देश्य क्या था, राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का क्या करना, चयन करना था। यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवक आयोग, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवक आयोग हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रयागराज में है। वर्तमान में कार्यकारी आयोग को उत्तर प्रदेश, यानी जो कार्यकारी आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवक आयोग विनियमन, ठीक है, 1976 द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। यानी 1976 द्वारा, यानी प्रथम अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है, 37 में, कब, 37 से 42 तक है। कौन है, यानी सर D.L. ट्रैक, ठीक है, यानी ब्रोकमैन है। अगर हम सदस्य की बात करें, ब्रोकमैन, यानी सदस्यों की बात करें तो राय बहादुर, मान सिंह और खान बहादुर, सैयद अब्बू मोहम्मद हैं। और प्रथम, ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रथम सचिव की बात करते हैं तो कौन है, यानी राय साहब महेशानंद, ठीक है, यानी चिल्डियाल कौन है, प्रथम सचिव बने। कौन, प्रथम सचिव, अध्यक्ष ये बने, सचिव ये बने, कौन, राय साहब, ठीक है, राय साहब, यानी राय साहब महेश चंद्र चिड्डियाल, ठीक है। यानी आयोग में डॉक्टर अमरनाथ झा अकेले ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने दो बार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली है। कौन, डॉक्टर अमरनाथ झा ने। इसके बाद वर्तमान में कौन है, ये वर्तमान में संजय श्रीनेत हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवक आयोग में एक अध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं। 9 सदस्य होते हैं। अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
तो क्या है, यानी इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है यानी वर्किंग, यानी जो इनका वर्क था, काम कितना, यानी 6, ठीक है, यानी 6 साल और 62, ठीक है, यानी 6 साल हो जाए या 62, जो भी पहले हो जाए। यानी नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो कौन करेगा नियुक्ति, गवर्नर करेंगे, कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे, ठीक है, कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे, गवर्नर करेंगे, कौन करेंगे, गवर्नर, ठीक है, यानी नियुक्ति कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे।